प्लेटो कहता है कि शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन की आलोचना। पहला, प्लेटो के जो दार्शनिक राजा की बात की जाए तो उससे निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त होता है। लॉर्ड एक्टन कहता है कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता संपूर्ण से भ्रष्ट कर देती है। दूसरा, नागरिकों की स्वतंत्रता व स्वविवेक का अंत हो जाता है। तीसरा, प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना होती है। चौथा, प्रतिनिधियात्मक शासन का विरोध होता है। दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर है, विरोधाभासों से पूर्ण है, स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है। पापर कहता है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासन की अन्य दावों का जाने का दावा है। प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। दार्शनिकों का शासन। दूसरा, निरंकुश असीमित नहीं है। दार्शनिक शासन पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। तीसरा, आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने का सूत्र है। चौथा, नागरिकों के 3 वर्ग हैं। आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। दार्शनिक वर्ग राजनीतिक कार्य करेगा, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करेगा और उत्पादक वर्ग श्रमिकों कृषकों आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादन कार्य करेगा। पांचवी विशेषता क्या है? कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू होता है। छठा, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण है। सातवां, कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध है। आठवां, आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था है। नर नारियों को समान अधिकार दिया गया। सर्वाधिकारवाद राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवाद है, क्योंकि वह व्यक्तियों के जीवन के सभी क्षेत्रों का अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की योजना की दोष भी निकाले गए। इसमें दोष क्या बताए हैं? इसमें स्वतंत्रता का निषेध होता है। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवाद राज्य है। दूसरा, कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित है। तीसरा, व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व देता है। व्यक्ति और राज्य की समानता को अधिक महत्व देता है। प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की धारणा में राज्य और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व देता है। चौथा क्या है? उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की गई है। पांचवां है शासक वर्ग की निरंकुशता सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है। बार्कर ने प्लेटो का आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। यानी कि प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा किसने दी है? तो बार्कर ने दी है। शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा किसने की है? तो शासक के लिए तत्वों की उपेक्षा की गई है। दास प्रथा के संबंध में मौन है। आज प्लेटो का जो आदर्श राज्य की धारणा है वह एक बड़ा भाग इसमें देखने को मिलता है कि प्लेटो का तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण दास प्रथा के संबंध में कोई बात नहीं की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में वो मौन है। अरस्तु द्वारा आलोचना। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा निम्नलिखित आधारों की आलोचना की है। पहला, प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरा, प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। तीसरा, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। प्लेटो की अपेक्षा उसे समाज को 2 परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकती है। आदर्श राज्य की धारणा का महत्व। पहला, रिपब्लिक जो है वो वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। रिपब्लिक की 8वीं तथा 9वीं पुस्तक में तत्कालीन यूनान की शासन प्रणालियों, स्पार्टा के वर्ग तंत्र और कीर्ति तंत्र, एथेंस के लोकतंत्र और सिराक्यूज के निरंकुश शासन का उल्लेख किया गया है। उसमें रिपब्लिक के 7वीं पुस्तक में बताया गया है कि विभिन्न विषयों की शिक्षा उसकी अकादमिक में वास्तव में दी जाती थी। रिपब्लिक के 7वीं पुस्तक में बताया गया कि प्लेटो के अकादमिक में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो के रिपब्लिक की 9वीं पुस्तक के अंत में लिखा है कि मेरे विचार में पृथ्वी पर तो ऐसा नगर कभी नहीं है, इसका नमूना स्वर्गलोक में स्थित है। प्लेटो की रचनाएं स्टेट्समैन या पॉलिटिक्स और लॉज। प्लेटो की सबसे प्रमुख रचना रिपब्लिक है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना लगभग 40 वर्ष की आयु में की थी। प्लेटो ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में राजनीतिक रचनाओं स्टेटमैन और लॉज में एक यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आया। रिपब्लिक और लॉज में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने साक्षात विवेक के प्रतिरूप दार्शनिक राजा के असीमित शासन का प्रतिपादन किया है, लेकिन स्टेट्समैन और उसके आगे चलकर प्रमुख रूप से लॉज में मानवीय अपूर्णताओं की दृष्टि को देखते हुए विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। प्लेटो रिपब्लिक में अतिवादी है, लॉज में मध्यम मार्गी है। प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु पर लॉज का ही प्रभाव पड़ा। राज्य में विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन आधे अधूरे मन से ही कर पाए। प्लेटो अपने आदर्श राज्य का प्रतिपादन रिपब्लिक में किया, उप आदर्श राज्य का प्रतिपादन स्टेट्समैन में।